नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्त, चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा, बस करना होगा यह एक आसान सा काम। अगर दोस्तों आपके जीवन में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है या फिर आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है और आपके पास धन की कमी है, तो आप इनसे छुटकारा पाने के लिए और तरक्की पाने के लिए कुछ खास उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, साथ ही सफलता भी आपके कदम चूमने लगेगी। आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। तो चलिए जानते हैं इन उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय लक्ष्मी माता, जय माता दी जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। दोस्तों, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय लक्ष्मी नारायण का होता है। इस समय मां लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। दोस्त, जब भी किसी को कुछ दान करें तो घर के मेन गेट के अंदर खड़े होकर करें। इससे दान का पूर्ण लाभ मिलता है। अगर आप घर में जोत जलाते हैं तो जोत में रुई की जगह मूली का इस्तेमाल करें। इससे आपकी पूजा का तुरंत फल मिलता है। अगर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बड़ी लड़ाई में बदल जाते हैं, तो घर में साफ सफाई के समय सेंधा नमक का पोंछा लगाना शुरू करें। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आप किसी की जरूरत के समय कुछ पैसे दे देते हैं और फिर उसके बाद में वो बंदा आपको पैसे ही नहीं देता है, आपके पैसे फंस जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पैसे भी कहीं फंस गए हैं और उसे निकालना चाहते हैं, तो नारियल में शक्कर भरकर पीपल के नीचे दबाएं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसका कोई दांत टूटने वाला है, तो पहला दांत जब उसका टूटने वाला हो तो आप उसे नीचे नहीं गिरने देना, बल्कि इसको किसी चांदी की डिबिया में संभाल करके रख लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, जब भी कभी पूर्णिमा आए तो पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले मां लक्ष्मी का वास पीपल पर होता है। इस समय पीपल की पूजा करने से अचानक धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में विवाह योग्य है और उसके विवाह में कोई परेशानी आ रही है, कोई अड़चन है या विलंब हो रहा है, बिना किसी कारण के ही विलंब हो रहा है, तो केसर को पानी में मिलाकर नहाने से विवाह और शादी जल्दी हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई बीमार ना पड़े, किसी की नजर ना लगे और ना ही आपके घर में सुख शांति की कमी हो, हमेशा ही सुख समृद्धि शांति यश कीर्ति धन का आगमन हमेशा ही होता रहे, तो आप प्रतिदिन अपने गेट के सामने की जगह पर साफ सफाई करें और उस पर थोड़ा पानी डालें। यदि संभव हो तो उसे धो देना चाहिए। दोस्तों, आप आटे का 2 पेड़ा बना करके एक में हल्दी डालें और एक में थोड़ी चने की दाल डालें और दोनों पेड़े गाय को खिला दें। इससे शादी में आ रही रुकावट दूर हो जाती है और शादी के योग जल्दी बनते हैं। दोस्तों, केसर की 2 पत्तियों को लेकर के दोनों को एक एक करके अपनी हथेली पर रख करके मसल ले और फिर से अपने शरीर के किसी अंग पर अवश्य लगाएं। ऐसा करने से धन बराबर ही आपके घर में आता रहता है। लाल धागे से अंगूठे को बांधकर सूर्य उदय होने से पहले गायत्री मंत्र पढ़ने से कभी भी गर्भपात नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों, कपूर की टिकिया जलाने से पति पत्नी का एक दूसरे पर शक दूर हो जाता है। अगर दोस्तों आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफी समय से बीमार है, निरंतर ही बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, या फिर आपके घर में बार बार कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है, तो आप उसके सिराने पर कुछ सिक्के रख देने चाहिए और अगले दिन इस सिक्के को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। आपका मरीज धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर दोस्तों छोटे बच्चे को दूध नहीं पचता है, तो शनिवार के दिन उसका जूठा दूध बच जाए या वह उस दूध को छोड़ दे तो किसी कुत्ते को पिला देना चाहिए। ऐसा करने से दूध को पचना उस बच्चे के लिए संभव हो जाएगा। प्रतिदिन शाम के समय पीपल के पेड़ को थोड़ा सा दूध और पानी मिलाकर चढ़ाएं और दीपक भी जलाएं और अपनी मनोकामना उस पेड़ से कह दे और एक परिक्रमा भी अवश्य करें, तो इससे आपकी शीघ्र ही मनोकामना पूरी हो जाती है। मोर पंख घर में रखने से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है,
साथ ही समाज में मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, घोड़े के पैर के जो नाल है उसमें जो कील लगाई जाती है उसका छल्ला बनाकर पहनने से प्रेत बाधा समाप्त होती है। शंख पुष्पी की जड़ को चांदी की डब्बी में भरकर उसे घर की तिजोरी में रख देने से धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। दोस्तों, अगर घर में कोई छोटा बच्चा है, उसे नींद नहीं आती है और वह रोता ही रहता है, तो फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर काले कपड़े में बांधकर उसके गले में पहना दें। बच्चा सो जाएगा और वो रोएगा भी नहीं। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि आपकी इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी में आपको फिर भी काम करना पड़ता है। इसके लिए आप 2 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा लेकर के इसे 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित कर ले। इसके बाद इसको जला दे। फिर इसकी भस्म को दिन में 2-3 बार जीभ पर लगाकर चाट ले। घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का धागा या फिर कोई रिबन या फिर कपड़े की कोई चीर बांध देने से घर में हमेशा ही सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास बना रहता है। घर में किसी को नजर नहीं लगती है। दोस्तों, एक गुप्त क्रिया के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस क्रिया को आपको गुप्त ही रखना है, किसी को नहीं बताना है। जब भी कभी आपको अपने घर में आर्थिक तंगी हो, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो, तो आप 5 छोटी छोटी कन्याओं को खीर बना करके प्रसाद के रूप में खिलाएं और इसमें आप चीनी की जगह मिश्री को पीस करके डाल दें। यह क्रिया आपको गुप्त रखनी है और इस उपाय से घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती है। अगर घर में बच्चे अक्सर बीमार होते रहते हैं तो आप किसी भी सुनार के यहाँ जाकर अष्ट धातु का कड़ा बनवाकर बालक को पहना दीजिए। सबसे पहले आप उस कड़े को गंगा जल से धो करके हनुमान चालीसा पढ़कर बच्चे को पहना दें। आपका बच्चा सदैव ही स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, कई बार हम किसी मजबूरी की वजह से या फिर जाने अनजाने कर्जा ले लेते हैं और वह उतरने का नाम ही नहीं लेता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ कर्जा है जो उतर नहीं रहा है तो किसी भी सुहागिन स्त्री को 5 सुहागिन स्त्रियों को 5 सुहाग की सामग्री दान कर दें। यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन आपको करना है। जीवन में सदैव सकारात्मकता बनी रहे, इसके लिए आप दूसरों के प्रति कभी भी कटु वचन ना बोलें, झूठ ना बोलें और मुंह से गाली ना दें और गृह कलेश से बचे। मन में बुरे ख्याल ना लाएं, हमेशा सकारात्मक सोच रखें। घर की वस्तु हमेशा ही साफ सुथरी रखें और हमेशा ही घर में वास्तु के अनुसार अपने घर को बनाएं। वास्तु अनुसार अगर घर नहीं बनता है तो उसमें सुधार करवाएं। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बड़ा महत्व होता है। यदि सीढ़ियां, टॉयलेट किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी एक से कपूर वहां पर जला दीजिए। चमत्कारी रूप से वास्तु दोष से दूर होकर के आपको फायदे मिलेंगे। दोस्तों, अगर कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन कार्यस्थल, फैक्ट्री, दुकान, कारोबार आदि जगहों के दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें और ध्यान है कि ऐसा करते समय कोई आपको देख ना रहा हो। साथ ही पूजा घर में श्री यंत्र भी स्थापना करें। ऐसा करने से आपके कारोबार में अच्छी वृद्धि होगी और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप जो मेहनत से धन कमाते हैं और वह घर पर आकर टिकता नहीं है या कमाई से ज्यादा खर्च हो रहा है, तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि घर का कोई भी नल लीक ना करता हो, पानी की नल से पानी टपकता ना हो, वहीं दूध या चाय उबलकर बाहर की तरफ फैलनी नहीं चाहिए। साथ ही किचन में झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। ऐसी चीज धन का नुकसान करवाती है। करियर में अच्छी खबर नहीं मिल रही है या फिर नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है तो आप एक स्टील का ताला लाएं, लेकिन ध्यान रहे कि खरीदते समय या उसके बाद उसे खोल करके चेक नहीं करना है यह सही है या खराब है। आपको ये ध्यान से वहीं पर ही देख लेना है, दुकानदार से पूछ लेना है, लेकिन खोल करके नहीं देखना है। और आप रात्रि के समय अपने सोने वाले कमरे में सिरहाने पर इसे रख लीजिए और फिर आप अगले दिन किसी भी धार्मिक स्थान यानी मंदिर आदि की सीढ़ियों पर आप इसे रख करके आ जाइए। साथ ही चाबी भी वहीं पर रख दीजिए। आपकी किस्मत का ताला भी कुछ इस प्रकार से खुलेगा कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की आप करने लगेंगे। अपने घर में सुगंधित फूलों के पौधे लगाएं, फलदार पौधों को लगाएं जिन पर फल अवश्य आए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।